हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले विचार मिलेंगे। ये कोई साधारण चैनल नहीं है, ये एक आईना है जहाँ आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को पहचानेंगे। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं? आज हर कोई भीड़ में खोया हुआ है, हर चेहरा हंसता हुआ दिखता है, पर सच्चाई तस्वीरों के बाहर छिपी होती है। यहां हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जिनसे लोग अक्सर भागते हैं, और उन सवालों का सामना करेंगे जो आपको अंदर से बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको आपके असली रूप से मिलवाएगा। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया की भीड़ में हर चेहरा हंसता हुआ तो दिखता है, पर असलियत में उन तस्वीरों के बाहर कोई खुश नहीं है। आज इंसान के पास हजारों फ्रेंड्स और ईमेल तो हैं, पर इंसान का इंसान से कोई सच्चा मेल नहीं है। आज तो कुछ ग्राम का मोबाइल भी रिश्तों पर भारी पड़ने लगा है। हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जहां हर कोई किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल यह है कि खुद जैसा कौन है यहाँ? हम सफलता के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि अंत में सिर्फ थकान और एक अधूरी इच्छाओं की सूची हाथ लगती है। क्या आप सच में अंधेरे से डरते हैं या आप उन लोगों से डरे हुए हैं जो आपको अंधेरे में रखते हैं? आज खुद से ये पूछिए कि आपकी अपनी नजरों में आपकी क्या कीमत है, क्योंकि ये दुनिया उसे बहुत सस्ते दाम में लूट लेती है जिसे खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। आज का दौर षड्यंत्रों का दौर है, जहां सत्य जब तक घर से बाहर निकलने की तैयारी करता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। हम उस युग में हैं जहां लोग आपकी खुशियां छीनकर बड़े मासूमियत से पूछते हैं, खुश हो? क्या आप भी हर रात ओवर थिंकिंग के उस जाल में फंसते हैं जहां नींद कोसों दूर चली जाती है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और आपका नसीब ही खराब है? याद रखिए, इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और परेशानी आए तो नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। हम घिरे हुए हैं नकली मुस्कानों और नकली आंसुओं से, जहां पहचान करना मुश्किल हो गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। आप किसी के लिए कितना भी मर मिटे, अंत में लोग सिर्फ आपकी इनकम और पद देखते हैं। आपकी मेहनत और आपके संघर्ष को कोई नहीं पूछता। जब कोई अपना दिल तोड़ता है तो सिर्फ गुस्सा नहीं आता बल्कि रोना भी आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि चोट ठीक उसी जगह कहां करनी है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, और इसी दर्द के बीच हम अक्सर हार मान लेते हैं। पर रुकिए, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगें तो याद रखिए कि एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ईश्वर का दरवाजा। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, ये युद्ध भूमि केवल बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जैसे उबलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन और अशांत मन से कभी किसी समस्या का हल नहीं मिल सकता। शांत हो जाओ, क्योंकि जब आप मौन होते हैं तभी ईश्वर का मार्गदर्शन आपके भीतर गूंजता है। दुनिया से बात करने के लिए तो फोन की जरूरत होती है, पर परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल मौन की आवश्यकता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष ही जीवन की असली पाठशाला है। स्वयं भगवान कृष्ण का बचपन खतरों और संघर्षों से भरा था। कंस के बार बार विनाशकारी प्रयासों के बावजूद उन्होंने कभी धैर्य और साहस का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखा, पीड़ा सही, पर अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो हमें सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आप धैर्य और आस्था रखेंगे तो हर दुख आपको कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगा। जैसे लोहे को आग में तपाने पर ही वो तलवार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां आपको निखारने के लिए आती हैं। जीवन के इस सफर को समझने के लिए हमें उन 16 संस्कारों की गहराई में जाना होगा जो हमारे अस्तित्व की नींव रखते हैं। संस्कार केवल जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भ से ही शुरू होते हैं। जब माता पिता शुद्ध विचारों और प्रेम के साथ संतान का आह्वान करते हैं, तभी एक श्रेष्ठ आत्मा उस घर की ओर आकर्षित होती है। गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, वो माँ के हर विचार और हर भावना को महसूस करता है। माँ की शांति शिशु की पहली शांति बनती है, और माँ की प्रसन्नता उसका पहला विद्यालय। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म वो फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ेगा, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो। एक बूढ़े माली की मिसाल लीजिए, जो हर दिन पेड़ को पानी देता है, ये जानते हुए भी कि फल आज नहीं आएंगे,
पर वो जानता है कि उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। फल की चिंता करना ही दुख का मूल कारण है। जब आप अपने काम को केवल कर्तव्य भाव और प्रेम से करते हैं तो वही कर्म ईश्वर की उपासना बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो देता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर आज आप कठिनाई में हैं तो समझ लीजिए कि उस ऊपर वाले कुम्हार ने आपको थपकी दी है ताकि आप एक मजबूत और सुंदर बर्तन बन सकें। ये थपकी मारना उसका स्वभाव नहीं, बल्कि आपको मजबूती देने का एक तरीका है। रिश्तों के मामले में दुकानदार मत बनिए। प्रेम और विश्वास का निवेश जीवन भर सुख की पेंशन देता है। किसी से इतनी उम्मीद मत लगाओ कि आपकी खुशियां उसके मूड की मोहताज हो जाएं। जो सच में आपका है वो आपके पास ही रहेगा, और जो छोड़कर चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि हारने वाले और जीतने वाले में असली फर्क क्या है? जब आसमान में काली घटाएं छाती हैं और भारी वर्षा होती है तो सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। पर एक जीव है जो उन गरजते बादलों और कड़कती बिजलियों को चुनौती देता है। वो है बांझ। वो समस्या से डरता नहीं, बल्कि पंख फैलाकर उन बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों की सोच में। यदि आपकी सोच बड़ी है तो हर समस्या आपके सामने छोटी हो जाएगी। उठो और अपने भीतर के उस दबे हुए बांझ को जगाओ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि तपाने वाली गर्म हवा भी आपको ठंडी लगने लगे। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, पर हकीकत में वक्त हमें बताता है कि लोग बदल जाते हैं। तो क्या हुआ? अगर भाग्य आज साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए कि अभी मेहनत में थोड़ी कमी बाकी है। चिल्लाकर खुद से कहो, मैं थका नहीं हूं, मैं तो बस एक नया और शानदार अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा हूं। डूबता हुआ सूरज भी हमें सिखाता है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। जीवन एक ऐसा विद्यालय है जहां पिछला सबक दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हर पल को पूरी चेतना के साथ जियो। शिकायत करना बंद करो और शुक्र करना शुरू करो, क्योंकि शिकायत करने से आज का सुकून भी चला जाता है। अच्छे संस्कार और ऊंचे विचार ही आपकी असली पूंजी है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इंसान अपनी जुबान के गलत इस्तेमाल से गिरता है और अपने नेक कर्मों से उठता है। यह सफर सिर्फ एक बड़ा आदमी या अमीर बनने का नहीं, बल्कि एक सच्चा आदमी बनने का है। आज इसी क्षण एक दृढ़ संकल्प लो कि तुम दूसरों को सुधारने की व्यर्थ कोशिश के बजाय खुद को बदलोगे। जो खुद को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत लेता है। जाओ और अपनी इस अनमोल जिंदगी को एक उत्सव बना दो, क्योंकि जब आप श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं और अपनी डोर उनके हाथों में सौंप देते हैं तो दुनिया का कोई भी युद्ध, कोई भी संकट और कोई भी चुनौती असंभव नहीं रह जाती। विश्वास रखो।